पुरुष से ही रिश्ते चलते हैं और रिश्ते तब टिकेंगे जब संस्कार होगा। इसलिए अच्छे पिता बनो, अच्छी पुत्री बनो, अच्छे बेटा बनो, अच्छे भारतीय बनो, अच्छे देशभक्त बनो। जहां हो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाओ। पता नहीं किसका मिलना आखिरी हमारा और आपका कौन सा मिलना अंतिम मिलना हो, इसलिए अच्छे से मिला करो, प्रेम से मिला करो। आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम कल आपसे मिल पाए ना मिल पाए। आज आप हमसे मिल रहे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए। आज आप लोग अपनों से मिल रहे हैं, कल मिल पाए। कई बार देखो आपको खबर आती है कि फलाने चले गए, आपको यकीन नहीं होता भाई वो तो 2 दिन पहले हमें मिले थे, स्वस्थ थे, क्या हो गया। मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए मरने के बाद पश्चाताप होता है कि यार अच्छे से मिल लिए होते, प्यार की तो बात कर लिए होते, वो पछतावा ना रह जाए। हर रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से जिम्मेदार बनो। रिश्तों को रिश्ता समझिए, मजाक नहीं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई मजाक नहीं होता। भाई सीरियस रिश्ता है, पति पत्नी का एक सीरियस रिश्ता है। उस रिश्ते में हैप्पी रहो, खुश रहो। रिश्तों को मजाक ना समझ लेना। क्यों जी, सही है। आजकल लोग मजाक समझते हैं और मजाक करके ऐसा तोड़ लेते हैं मानो कि रिश्ता नहीं था, ये गाजर मूली थी जो तोड़ लिया। क्यों? भगवान ने सारी गोपियों से कहा पति की सेवा करो, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हमारे पति तो आप हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जगत के लोगों से आपका संबंध पुराना है कि भगवान से आपका संबंध पुराना है? आपका पुराना संबंधी कौन है, संसार के लोग की भगवान? इसलिए जगत से संबंध रखो, लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे। हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव सिकोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ। लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है। वो संबंध पक्का हो, वो ना टूटे किसी भी तरह से। इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। गोपियों ने कहा प्रभु हम जगत के पति छोड़ के आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पति हैं। अच्छा भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मैया आपके क्या लगते हैं भगवान रिश्ते में? रिश्ते में भगवान आपके क्या लगते हैं? हैं? क्या 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 पति लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माता पिता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। लेकिन भगवान के बारे में एक चीज और लिखी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम। भगवान हमारे सब कुछ हैं। इसलिए वह पिता भी है, वह माता भी है, वह गुरु भी हैं, वह भाई भी हैं, वह मित्र भी हैं, और वह आपके पति भी हैं। तुम हो एक अगोचर, स्वामी सबके प्राण।
पति। तो भगवान आपके पति भी लगते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो पुरुषों के पति हो या स्त्रियों के, सबके पति कौन? पति किसे कहते हैं? जो आपके रक्त अभिमान झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। काहे नहीं झुकेगा बे? झुकना पड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की झुकना पड़ता है। जीवन में जो समझदार लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये है ना, वो झुक करके चलते हैं। एक साधु सबको भोजन बांट रहे थे। दूसरे साधु ने कहा कि आप भोजन बांटते समय पलकों को झुका के क्यों रखते हैं? आपको तो नजरें उठा के देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साधु बोले मैं पलकें नहीं उठाता, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देनहार कोई और है, नीचे नैन, इसलिए आंखें झुकी हैं। क्योंकि झूठा घमंड हम करते हैं, जबकि करने कराने वाला तो कोई और है। हम तो झूठे ही घमंड कर रहे हैं। इसलिए झुकने का, झुकता है सही, झुकने वाला नम्रता, सरलता, सहजता, यही आपकी पहचान है। झुकेगा नहीं साला, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? बाल्टी कुएं में उतरती है, कड़के ले जाना पड़ता है सब। नहलाने धुलाने के लिए हमारी बहन कार्यकर्ता यहाँ माताओं के लिए रहती हैं, सेविकाएं माओं की। जो अब क्या करो, इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना कैसे होगा सब कार्य। अब बेटों ने तो कर लिया काम अपना निकालने का, अब सेवा करनी अपनी जिम्मेदारी। इसलिए आप लोग इन माओं के बेटा बेटी बनकर सेवा करो, और ये सोच के करो कि भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम भी यही सोच के कार्य करते हैं कि शायद वो माँ यहाँ इसलिए आई क्योंकि भगवान उसकी बुढ़ापे की सेवा इस शरीर से करवाना चाहते हैं। क्योंकि अपनों ने जब निकाला, तो जब उस माँ के अपनों ने निकाला तब भगवान भी तो रोए होंगे, नहीं रोया होगा? ईश्वर भी रोते होंगे कि देखो जरा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं इनको देखो, जुड़ो कि नहीं। लेकिन हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। आपके चमड़े का बनेगा? आपका हमारा चमड़ा मरने के बाद जूता भी ना बनने के काम आएगा, जूता भी नहीं बनेगा। हाँ, हमारा और आपका चमड़ा शरीर जीते जी ही काम आ सकता है किसी के। इसलिए जीते जी सेवा करो, क्योंकि मरने के बाद आप कुछ काम के योग्य। इसलिए सेवा जीते जी करो। सेवा से आजकल ना भाग जाते हैं लोग, जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग। एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला चिड़िया भाग जा, जल जाएगी, आग बड़ी तेज है। चिड़िया बोली ना कौआ, जिस जंगल ने हमें खाना पीना दिया, रहने की जगह दी, उसे जलता हुआ छोड़ के जा नहीं सकती। तो क्या कर रही है? बोले चोंच में पानी भर भर के आग में डाल रही है। कौआ हंसा, चिड़िया तू क्या आग बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि तो आग बुझा पाएगी? चिड़िया हंसकर बोली कौआ मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, ये मुझे पता है। तो क्यों डाल रही है? चिड़िया बोली आग में पानी इसलिए डाल रही हूं ताकि मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। इतिहास जब इस जंगल का लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? सब भाग रहे थे पर एक चिड़िया
आज बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी माँ की सेवा से भाग रहे हैं, तब ये दास अनिरुद्ध चिड़िया बनकर उन माँ की